विराज ने कुछ उलझन भरे भाव से उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि दैवीय अवरोध क्या है। शिक्षक ने मुझे केवल इतना बताया कि यह एक अवरोध कौशल था। प्रताप ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और बुदबुदाया। कोई गलती नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिव्य बाधा। सुमा, मैंने दिव्य बाधा को केवल एक बार नहीं देखा। यदि यह दिव्य बाधा के लिए नहीं होता तो विराज संभवतः आपके उस पहले हमले को रोक नहीं पाता। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ महावीर उसे एक देव रैंक शूरवीर को युद्ध के लिए चुनौती देने देगा। दिव्य बाधा के साथ एक देव शूरवीर के हमलों को एक चौथाई घंटे तक झेलना असंभव नहीं है। प्रताप एक नर्कता शूरवीर है, इसलिए वह कौशल दिव्य अवरोध के संबंध में सुमा से बहुत अधिक जानता है, लेकिन इसके कारण वह और भी अधिक हिल गया। दिव्य अवरोध एक ऐसा कौशल है जिसका वर्णन आसानी से किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति को क्षण भर में अपने बचाव को पूरी तरह से बदलने में सक्षम बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह व्यक्ति के बचाव को लोहे की चट्टान की तरह बना देता है, ताकि केवल वही हमले इसे भेद सकें जो कौशल की रक्षात्मक शक्ति से अधिक हों। हालांकि अगर हमला करते समय लोहे की चट्टान के समान मात्रा और कठोरता वाले हथियारों का उपयोग किया जाता है, तो यह संभवतः इस बचाव को नहीं तोड़ सकता है। दैवीय बाधा लोहे के अयस्क को लोहे की छड़ में बदलने की प्रक्रिया की तरह है। इसे आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर दिव्य अवरोध को एक निश्चित स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है, तो यह प्रतिद्वंद्वी के हमले की शक्ति का कम से कम एक हिस्सा अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और इसका इस्तेमाल हमले के साथ साथ बचाव के लिए भी कर सकता है। अपनी पूरी क्षमता तक अभ्यास करने पर दिव्य अवरोध की रक्षात्मक शक्ति दिव्य कहलाने के योग्य है। दैवीय अवरोध की सुरक्षा को संभवतः तोड़ने के लिए व्यक्ति के पास दैवीय अवरोध के उपयोगकर्ता की तुलना में कम से कम 3 गुना आध्यात्मिक बल होना चाहिए। प्रताप मास्टर, क्या हम मान सकते हैं कि मैंने परीक्षा पास कर ली है? विराज को नहीं पता था कि उसके सामने इन 2 लोगों को क्या चौंका दिया, और उसने बस पूछा, स्वाभाविक रूप से, आप पास हो गए। थोड़ा रुकिए, मुझे वह चीज ढूंढनी है जो सीनियर महावीर चाहते थे कि आप वापस लाएं। प्रताप मुड़ा और चला गया, लेकिन उसने अभी तक शांत होने के संकेत नहीं दिखाए। सुमा ने विराज को ऐसे देखा जैसे वह किसी प्रकार का राक्षस हो। छोटे भाई, मुझे बताओ, ये कौन सा कौशल था जिसका उपयोग आपने मेरे बिजली के वार को पीछे हटाने के लिए किया था? विराज ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने केवल शुद्ध शारीरिक बल का उपयोग किया। तुमने सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से मेरा बिजली का वार तोड़ दिया। सुमा अपनी आवाज ऊंची करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानती थी कि विराज का हमला बहुत बढ़ गया था। पिछले साल उल्लू चींटी की कब्र में यातना व्यर्थ नहीं गई। इसके अलावा उसने गर्म पानी के झरने में भीगकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के 12 मानकों को बढ़ाया, इसकी अशुद्धियां दूर कीं। अभ्यास का वह साल एक सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 3 साल के अभ्यास के बराबर था। थोड़े समय के बाद प्रताप वापस आया और उसने विराज को 2 चीजें सौंपी, एक गोलाकार बिल्ला जिस पर तलवार और ढाल उत्कीर्ण थी, और एक अंडे के आकार का सुनहरा पीला रत्न। यह आपका शुरुआती शूरवीर का प्रतीक है। इस पर एक सितारा है जो इस बात का प्रतीक है कि आप प्रथम स्थान पर हैं। एक बार जब सभी सितारे हो जाएंगे, तो क्या आप एक बार फिर परीक्षा दे पाएंगे? यह जागृति पत्थर कुछ ऐसा है जिसे सीनियर महावीर ने आपको वापस लाने के लिए कहा था। आपको इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए। धन्यवाद। इन 2 वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद विराज ने आदरपूर्वक प्रताप को सलाम किया। प्रताप ने पूछा, क्या मुझे सुमा को मिर्जापुर हॉल से बाहर आपके साथ ले जाना चाहिए? विराज ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, शिक्षक ने मुझे एक और काम पूरा करने के लिए दिया है। मुझे जल्दी करना चाहिए। प्रताप ने जोर नहीं दिया और सुमा से उसे सीधे प्रवेश द्वार पर भेजने के लिए कहा। सुमा बड़ी बहन, मैं किताबों की दुकान में कैसे जा सकता हूं? विराज ने जाने से ठीक पहले सुमा से पूछा। सुमा ने जवाब दिया, किताब की दुकान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। देखो,
आगे जाओ और फिर दाईं ओर मुड़ो। लगभग 1 किलोमीटर के बाद एक चौराहा आएगा जहां तुम्हें आखिरकार बाईं ओर मुड़ना चाहिए। धन्यवाद सुमा बड़ी बहन, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मुझे पहले जाना है। प्रताप। हॉल मास्टर, अलविदा। उन दोनों को विदा करने के बाद विराज ने सुमा द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाया। विराज को जाते हुए रूप को देखते हुए सुमा प्रताप से पूछे बिना नहीं रह सकी, चाचा प्रताप, यह छोटा लड़का कहां से आया है? हमारे शूरवीर मंदिर में उसकी उम्र का ऐसा कोई दूसरा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलना असंभव है, और वह दिव्य अवरोध कैसे सीख सकता है? उसका शिक्षक किस तरह का व्यक्ति है? प्रताप ने अपना सिर हिलाते हुए एक आह भरी और कहा, मैं अभी आपको यह नहीं बता सकता। आपको बस इतना जानना है कि वह पहले से ही दिव्य बाधा सीख चुका है, जो हमारे मंदिर के नियमों के अनुसार है। निकट भविष्य में मुझे उम्मीद है कि यह अकल्पनीय होगा कि हमारा मिर्जापुर हॉल अज्ञात रहे। सुमा, क्या तुमने देखा? तुम इस दुनिया में अकेली प्रतिभाशाली नहीं हो। तुम्हें गंभीरता से अभ्यास करना होगा, अन्यथा तुम 4 साल में जादुई शिकार चयन में विफल हो जाओगे। सुमा ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस खूबसूरत छोटे भाई को फिर कब देख पाऊंगी, प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, 2 साल में वह वापस आ जाएगा। वह कम से कम गठबंधन के जादुई शिकार की अवधि तक तो रहेगा। विराज सुमा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आगे बढ़ा और जल्दी से अपने दूसरे कार्य किताबों की दुकान का स्थान ढूंढ लिया। इस जगह की तुलना में मिर्जापुर का शूरवीर मंदिर काफी शांत था। दुकान के आसपास का वातावरण पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। इस जगह पर बहुत से लोग आते जाते थे और हर तरह के कपड़े पहने लोग देखे जा सकते थे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे वह जगह मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। बाईं ओर से थोड़ी दूर पर एक काउंटर पर वह जगह थी जहां किताबें मिलती थीं। संयोग से काउंटर पर कोई था। विराज उसके पास गया और 20 साल की एक महिला को देखा। बड़ी बहन, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। आह! काउंटर पर खड़ी युवती ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो काउंटर से सिर्फ 1 सिर लंबा था। वह विराज के सुंदर चेहरे से विचलित हुए बिना नहीं रह सकी। हां, हमारे दुकान में वाकई कोई भी आ सकता है। ये छोटी सी बच्ची भी किसी काम की तलाश में भागी। ये वाकई मजेदार है। उनके पास एक गंभीर आवाज गूंजी। विराज ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक मजबूत कद काठी वाला, पूरी दाढ़ी वाला आदमी हंस रहा था और तिरस्कार से भरे चेहरे से उसकी ओर देख रहा था। विराज ने झुर्रियां बना लीं। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है और एक बार फिर युवती से पूछा, बड़ी बहन, मैं एक किताब प्राप्त करना चाहता हूं। काउंटर के पीछे खड़ा युवक उत्सुकता से बोला, छोटे भाई, आप किस तरह का काम करना चाहेंगे? विराज बोलने का समय दिए बिना ऊंची आवाज दूसरी बार गूंजी। क्या छोटे भाई वह स्पष्ट रूप से एक छोटी बहन है? छोटी बहन, क्या यह चाचा आपके लिए कुछ बढ़िया लॉलीपॉप खरीदेंगे? हाँ हाँ। इस सीधे सादे आदमी के भाषण से उसके आसपास के लोगों में हंसी की धारा बह निकली। मैं दूसरा चरण की किताब प्राप्त करना चाहता हूं। सबसे अच्छा वह होगा जिसमें जादुई जानवरों को मारना शामिल है। विराज और भी अधिक झुर्रीदार हो गया, लेकिन लड़की का जवाब बहुत संतोषजनक नहीं था। उसने थोड़े अजीब लहजे में जवाब दिया, छोटे भाई, मुझे डर है कि यह असंभव है। दूसरे चरण के काम के लिए आपको चक्रीय सम्राट रैंक पर होना चाहिए, तो फिर जल्दी से घर जाकर अपनी मां के गोद में खेलो कर दूध पियो। या फिर तुम्हें नहीं पता कि उसके पास अभी भी दूध है या नहीं? अगर उसके पास अभी भी थोड़ा दूध है तो मुझे 2 घूंट पिलाने दोगे? तुम्हारी सुंदर शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हारी मां भी बुरी नहीं होगी। अगर तुम्हारी एक बड़ी बहन भी होती तो और भी अच्छा होता। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने उसे धीमी आवाज में बताया, छोटे भाई, जल्दी से चले जाओ। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए। उन पर ध्यान मत दो। ये साहसी लोग खून के प्यासे लोग हैं। वे अक्सर दिखाते हैं कि वे कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हम आखिरकार नियम में बंधे हुए हैं। ऐसा कहने के बाद लड़की को अचानक पता चला कि उसके सामने खड़े युवक की नजर स्पष्ट और दृढ़ थी। तुम्हें मेरी मां का अपमान नहीं करना चाहिए।
ये कहते हुए विराज ने लड़की को देने के लिए अपने सीने से कुछ निकाला और उसे छोड़ दिया। 10 वर्षीय विराज की ऊंचाई इस बलिष्ठ व्यक्ति समीर के पेट की ऊंचाई जितनी भी नहीं थी, लेकिन उसके कदम बहुत स्थिर थे। हूं हूं हूं, जल्दी से सब लोग देखो, ये छोटी सी बच्ची अभी भी गुस्से में है। छी छी, इन सुंदर गालों को देखो, यह नाजुक आंसू भरा चेहरा। भले ही वह अभी छोटी सी लड़की है, वेश्यालय भेजे जाने के बाद वह वहां सिर्फ प्रथम श्रेणी की लड़की बन जाएगी। समीर के हाथों में धारदार युद्ध कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी थी, जिससे उसने फर्श पर प्रहार किया, जिससे विराज को एक चंचल नजर मिली। उसका शरीर कुल्हाड़ी में से एक पर झुका हुआ था। विराज आगे बढ़ा और समीर के सामने 3.5 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। उनका चेहरा शांत था और उनकी पीठ बिल्कुल सीधी थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और उसे अपनी छाती के दाईं ओर रखते हुए शूरवीर की सलामी दी। अगले ही पल उसने एक सफेद दस्ताना निकाला और उसे दूसरे पक्ष पर फेंक दिया। इस बीच उसने अपनी पीठ से तलवारों की जोड़ी निकाली, तलवारों की नोक नीचे की ओर इशारा करती हुई धीमी आवाज में कहा, यदि आप मेरी मां का अपमान करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं, विराज शूरवीर गठबंधन के नियमों के अनुसार, अपना दस्ताना नीचे फेंक कर आपको चुनौती देता हूं। यह मौत की लड़ाई है। विराज की आवाज साफ थी। आसपास के सभी लोग उसे साफ सुन सकते थे, और इस समय वहां खड़े लोग जो थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, शांत हो गए थे। समीर भी अचंभित हो गया। हालांकि समीर जल्दी से अपने होश में आ गया। हाँ, मैं हंसी से मरा जा रहा हूं। जल्दी से देखो सब लोग, ये छोटा सा कमीना बहुत कुछ कह सकता है और एक शूरवीर की चुनौती भी सीख गया है, और एक चक्रीय सम्राट शूरवीर भी है। क्या तुम्हारे सीने के बाल पहले से ही बढ़ गए हैं? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। आओ, मुझ पर झपटने के लिए आओ। हा। विराज ने अपने दाहिने हाथ की तलवार उठाई और ठंडे स्वर में बाहर की ओर देखते हुए कहा, कृपया। यह पहली बार था जब वह साहसी संघ में आया था, लेकिन वह जानता है कि वे अंदर नहीं लड़ सकते, भले ही यह युद्ध के लिए एक आधिकारिक शूरवीर की चुनौती हो। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, वह पहले ही चला गया। कुल्हाड़ी चलाने वाला योद्धा समीर भी बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आ गया, और उत्साहित लोगों का एक समूह उसके पीछे पीछे चला आया। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की अकेली रह गई थी। वह अपने हाथ में बैज को घूर रही थी। पहले स्थान पर रहने वाला चक्रीय सम्राट शूरवीर, क्या यह सच में एक चक्रीय सम्राट शूरवीर हो सकता है? साहसी लोगों के संघ को छोड़कर गर्म धूप में रहने से विराज के दिल में जो निराशा है, वह दूर नहीं होती। इस समय महावीर की शिक्षाएं उसके दिल में गूंजती है। तुम्हें अपने दुश्मन से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ में तलवार और अपने दुश्मन के खून का इस्तेमाल करके अपनी शर्म को धो लो। समीर भी अपने कंधों पर धारदार युद्ध कुल्हाड़ियों की जोड़ी लेकर चला गया, विराज की ओर अपनी उंगली उठाते हुए। आओ छोटे कमीने, यह दादाजी तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं। दादाजी तुम्हें पीटने के बाद तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें वेश्यालय में बेच देंगे और कुछ सोने के सिक्के कमाएंगे। हंसी की गर्जना की ध्वनि के साथ विराज आगे बढ़ गया। आक्रमण करते हुए उसके तेज कदमों की आवाज गूंज उठी, और एक क्षण में विराज ने अपनी गति को चरम बिंदु तक बढ़ा दिया, और दोनों ओर से खड़े लोगों को एक नजर में पता चल गया कि उसके दोनों हाथों में लोहे की तलवारें एक सफेद चमक दिखा रही थीं। शुद्ध सफेद किनारा वास्तव में शूरवीर गठबंधन से संबंधित निम्न स्तर के शूरवीरों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाता था। तुरंत ही हंसी की तीव्र ध्वनि बंद हो गई और विराज अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने आ गया। विराज के आक्रमण को देखकर समीर थोड़ा डर गया। उसे शुद्ध सफेद किनारा के बारे में भी पता था। उसका रंग अस्थायी रूप से बदल गया। वह कैसे जान सकता था कि यह छोटा बच्चा वास्तव में शूरवीर मंदिर से कोई था? 6 महान मंदिरों के प्रमुख शूरवीर मंदिर को अपमानित करने के लिए एक साधारण साहसी ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, उसे पहले इस छोटे बच्चे से छुटकारा पाना था, और उसके बाद सबसे खराब स्थिति में वह तुरंत भाग जाएगा। इस बारे में सोचते हुए
समीर को बहुत घृणा महसूस हुई। उसके हाथ ने धारदार कुल्हाड़ियों की जोड़ी को घुमाया, अपने भारी चॉप का उपयोग विराज के खिलाफ किया जो आ रहा था। अपने रैंक्स के संबंध में वह एक दूसरे चरण तीसरे रैंक का योद्धा था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 120वें स्तर पर थी। उसके पूर्ण शक्तिशाली हमलों ने उसके लकड़ी के हथियारों की क्षति क्षमता का अधिकतम उपयोग किया। हालांकि विराज ने लगभग हर बार घर वापस आने पर जादुई जानवरों का सामना किया था, इसलिए वह लड़ाई में नौसिखिया नहीं था। नतीजा यह हुआ कि इस समय उसने हमेशा की तरह अपना धैर्य बनाए रखा। उसने कौशल का उपयोग करने से पहले अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, जिससे उसका आक्रमण टूट गया, जैसा कि उसने सूमा का सामना करते समय किया था। हालांकि इस बार उसने इसे एक अन्य कौशल के साथ जोड़ा। दोनों तलवारें थामकर कुल्हाड़ियों के गिरने से ठीक पहले उसने एक दैवी अवरोध पूरा किया। इसके लिए अविश्वसनीय सटीकता की आवश्यकता थी। अपनी मानसिक क्षमता के बिना, जो आम लोगों से बहुत अलग थी, विराज संभवतः इन कौशलों को जोड़ने का काम पूरा नहीं कर सकता था। एक बहुत बड़ी चमकती हुई ध्वनि गूंजी और धारदार कुल्हाड़ियों की जोड़ी ने अपनी निर्मम कटाई के दौरान उन्नत तलवारों की जोड़ी को आपस में मिला दिया। बहुत से लोग अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आखिरकार विराज और समीर के शरीर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बहुत से लोगों के दृष्टिकोण से उसे हमले को रोकना चाहिए था, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इतने छोटे लड़के में कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है। इसके अलावा समीर का हैवी चॉप इस तथ्य में सफेद किनारे के समान था कि इससे हमले की शक्ति भी बढ़ गई, लेकिन यह भारी हथियार उपयोगकर्ताओं के लिए एक कौशल था। हालांकि विराज के हाथ में लोहे की मजबूत तलवार नहीं टूटी। समीर को आश्चर्य हुआ कि एक तड़कती हुई आवाज के साथ धारदार युद्ध कुल्हाड़ियों की जोड़ी गिर गई और उसकी छाती चौड़ी हो गई। विराज की दैवीय बाधा को तीसरे चरण के शूरवीर सुमा द्वारा नहीं तोड़ा जा सका, तो यह दूसरे चरण का योद्धा इसे कैसे तोड़ सकता है? ऐसा लग रहा था कि विराज के शरीर पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी थी, क्योंकि उसके हाथों में तलवारों ने इस पल का फायदा उठाकर कांटेदार हमला किया था। दो फुफकार की आवाजों के साथ लोहे की तलवारों की जोड़ी ने समीर के चमड़े के कवच के ऊपरी हिस्से को काट दिया और चमड़े के कवच के पीछे हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। समीर की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके शरीर से खून तेजी से बह रहा था। विराज की दिव्य बाधा बहुत गहरे स्तर पर नहीं थी। इसका सबूत यह था कि वह सूमा की आध्यात्मिक ऊर्जा का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन इस समीर की ताकत उससे थोड़ी ही बेहतर थी, बस सही स्तर पर, जिस पर विराज की दिव्य बाधा आध्यात्मिक ऊर्जा के 20 स्तरों को उधार ले सकती थी। शुद्ध सफेद धार के बढ़ावा के अलावा विराज का हमला उसकी वास्तविक आध्यात्मिक ऊर्जा से 100 स्तरों से अधिक था। इस हमले की शक्ति समीर की ताकत से बहुत अधिक थी। उसके शरीर को ढकने वाला साधारण चमड़े का कवच ऐसे हमले का सामना कैसे कर सकता था? तीसरा भाई, दो आवाजें घबराकर चिल्लाईं। भीड़ के बीच से दो बड़े लोग निकले। वे स्पष्ट रूप से समीर के साथी थे। साहसी होना एक खतरनाक काम था, इसलिए लोग आमतौर पर एक टीम बनाते थे। हालांकि जब वे बाहर आए तो बहुत देर हो चुकी थी। पफ! कांटेदार हमले ने प्रतिद्वंद्वी को घायल करने के बाद विराज ने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और इसे एक छुरा से जोड़ा, और लोहे की तलवार बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से समीर के गले में घुस गई। बेवकूफ! दोनों मजबूत आदमी सीधे विराज की ओर दौड़े। रुको! एक ठंडी आवाज गूंजी और प्रकाश की सुनहरी किरणें विराज की पीठ से उठती हुई दोनों साहसी लोगों को आगे आने से रोकती हैं। सूमा अपने शरीर के दोनों ओर लटकी हुई दो तलवारों के साथ वहां खड़ी थी। उसके शरीर के दोनों ओर से पतली सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे निकल रहे थे, जो स्पष्ट रूप से तीसरे चरण के शूरवीर के रूप में उसकी ताकत दिखा रहे थे। आह, यह नर्क का गुलाब है। भीड़ अचानक घबराकर चिल्लाई। यदि आप मौत का सामना करना चाहते हैं तो मुझे आपकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। सूमा की ठंडी आवाज जानलेवा इरादे से भरी थी। दोनों मजबूत आदमी योद्धा भी थे,
पहले वाले के पास एक बड़ी तलवार थी और दूसरे के पास तलवार और ढाल थी। सुमा को देखते हुए उन्होंने अनिश्चित चेहरे दिखाए। वे जानते थे कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। विराज ने अभी अभी एक द्वंद्व युद्ध में शमीर को मारा था, इसलिए शहर की रक्षा को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। तलवार थामे योद्धा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरे तीसरे भाई ने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने उसे मार डाला। क्या यह तुम्हारे शूरवीर की दयालुता है? इनमें से पहला योद्धा तीसरे चरण का, दूसरे दर्जे का युद्ध मास्टर था और दूसरा दूसरे चरण का 8वें दर्जे का योद्धा था। हालांकि साथ मिलकर वे सूमा से डरते नहीं थे, लेकिन वे सूमा का समर्थन करने वाले शूरवीर हॉल की अवहेलना नहीं कर सकते थे। सूमा ने तिरस्कार से भरकर कहा, क्या तुम अंधे हो? मेरा भाई हमलावर शूरवीर है, संरक्षक शूरवीर नहीं। हमलावर शूरवीरों का आदर्श अपने दुश्मन से छुटकारा पाना है, और मेरे छोटे भाई के स्वभाव को जानते हुए अगर तुम्हारा साथी उससे बुरी तरह बात नहीं करता तो वह उसे मारने के लिए खुद को कैसे नीचे गिरा सकता था? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसी समय आओ। जब वह बोल रही थी, सुमा के दोनों हाथों में लंबी तलवारों की जोड़ी अजीब रास्तों की एक श्रृंखला से गुजरी। उसके शरीर से पतली सुनहरी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। लुलू, एक लंबी ध्वनि के साथ इस अजीब रोशनी ने एक लंबे और मजबूत घोड़े का रूप ले लिया, जिसके पीछे से पंखों की एक जोड़ी निकल रही थी। यह पंख वाला घोड़ा बेहद दुर्लभ गुलाबी रंग का था। इसका शरीर 2.66 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा था। इसकी पीठ से निकले हुए पंख वास्तव में चौड़े नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह उड़ने में सक्षम नहीं है। इसके सिर के ऊपर कहीं कोई चीज बाहर निकली हुई थी। इसकी आंखें गुलाबी रंग की थीं और इसके शरीर से तेज गंध निकल रही थी। दोनों गुलाबी रंग की आंखें एक गरिमापूर्ण एहसास देती थीं। सूमा घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और दोनों शूरवीरों को घृणा और तिरस्कार से भरी आंखों से देखने लगा। सूमा का उपनाम नरक गुलाब इस घोड़े से आया था, जो एक युवा पूरी तरह से गुलाबी रंग का घोड़ा था। भले ही यह अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, फिर भी यह एक वास्तविक 5वां चरण जादुई जानवर था। इसके खिलाफ एक तीसरा या यहां तक कि चौथा चरण योद्धा भी एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। सबसे पहले एक ही चरण के मनुष्य भी जादुई जानवरों के सामने नहीं टिक सकते थे। वह शूरवीर हॉल की एक शूरवीर है, ढाल पकड़े हुए आदमी ने कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा, अपने साथी की लाश को लेकर भाग गए। आसपास के कई साहसी लोगों ने धीमी आवाज में टिप्पणी की, ये लोग निश्चित रूप से बाहरी हैं, क्योंकि वे मिर्जापुर हॉल की सबसे बड़ी प्रतिभा नर्क गुलाब को नहीं जानते। उन्हें यही सजा मिली। लेकिन वह अभी भी बड़ी बहन। विराज इस पूरे समय सूमा के साथ खड़ा था, लेकिन किसी को मारने के बाद भी उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं दिखा। सूमा गुलाब घोड़े से उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, छोटे बेवकूफ, तुम पहले स्थान पर साहसी संघ में क्यों आए? उसने पहले संघ के किसी व्यक्ति से विराज के बारे में पूछा था, क्योंकि वह उसे ऐसे सांप के घोंसले जैसी जगह पर अकेले जाने देने में सहज नहीं थी। इसलिए वह उसके पीछे चली गई और पिछले दृश्य को देखने के लिए बिल्कुल सही समय पर आ गई। विराज ने उत्तर दिया, गुरु चाहते थे कि मैं दूसरे चरण का मिशन स्वीकार कर लूं। सूमा ने कुछ अवाक होकर उत्तर दिया, तुम्हारे इस शिक्षक को तुम पर सचमुच भरोसा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। एक बार फिर से साहसी लोगों के समूह में प्रवेश करते ही साहसी लोगों ने विराज को जो नजरिया दिया था वह बदल गया। अपनी बगल में खड़ी शक्तिशाली बहन के बारे में तो कहना ही क्या, उसने कुछ ही सेकंड में कुल्हाड़ी चलाने वाले योद्धा को मारकर जो प्रदर्शन किया, उससे पता चला कि उसकी ताकत बिना किसी संदेह के एक चक्रीय सम्राट शूरवीर की ताकत थी। वे दिव्य अवरोध के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन विराज की उम्र को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि शूरवीर हॉल को ऐसे खजाने की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अब जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। शूरवीर, सीनियर शूरवीर, मुझे आपको आपका बैज वापस देना है। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने जैसे ही उन्हें वापस आते देखा, वह जल्दी से आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक विराज को उसका बैज वापस दे दिया। इस बैज को देखने के बाद
वह तुरंत बाहर भागी और दूर से पूरी लड़ाई देखी। उसने विराज को जो नजर दी वह जिज्ञासा से भरी थी। अब जब उसने मामले का समाधान कर लिया था तो विराज ने मिर्जापुर शहर के उत्तर में एक मिशन चुना जिसमें 10 दूसरे चरण के जादुई जानवरों को मारना शामिल था। छोटे भाई, मुझे अपने साथ चलने दो, वरना मैं सहज नहीं रह पाऊंगी। हालांकि मिर्जापुर के आसपास उच्च श्रेणी के जादुई जानवर नहीं हैं, फिर भी तीसरे चरण वाले और कभी कभी चौथे चरण वाले भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं साथ आऊं तो तुम तेजी से चल पाओगे। मैं नहीं कर सकता बड़ी बहन। शिक्षक चाहते थे कि मैं यह मिशन अकेले ही पूरा करूं। समस्या क्या है? तुम अकेले ही यह काम पूरा करोगे। तुम जादुई जानवरों को मारोगे, जबकि मैं केवल यह सुनिश्चित करने का प्रभारी रहूंगी कि तुम दूसरों के सामने अचानक पकड़े न जाओ। अब जब यह तय हो गया है तो चलो। जैसे ही उसने कहा, सूमा ने विराज को साहसी संघ से बाहर खींच लिया और तुरंत घोड़े पर शहर छोड़ दिया। विराज बहुत उत्साहित था क्योंकि यह पहली बार था जब वह घोड़े पर सवार था। गुलाब के घोड़े की पीठ बहुत चिकनी थी और सूमा उसके ठीक पीछे थी। उसे गुलाब की हल्की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बड़ी बहन से आ रही थी या गुलाब के घोड़े से। वे दोनों जल्दी से चले गए। विराज को आश्चर्य हुआ कि जब वे शहर छोड़ रहे थे तो सूमा बिल्कुल भी नहीं रुकी, बल्कि इसके अलावा उसे प्रवेश द्वार पर गार्डों द्वारा सलामी दी गई। मिर्जापुर शहर से निकलते हुए गुलाब घोड़े ने और भी तेजी से उड़ान भरी, जिससे विराज हिल गया। जिसने गुलाब घोड़े के शरीर से एक लाल चमक निकलती देखी जो स्पष्ट रूप से आसपास के तापमान को बढ़ा रही थी और उसकी गति को बढ़ा रही थी। हालांकि लाल अवरोध की सुरक्षा के कारण उसे हवा का कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। घोड़े के पंख अक्सर फैलते थे और अधिक स्थिर हो जाते थे। यात्रा की गति एक उड़ने वाले इंजन जितनी तेज थी। इतनी जल्दी? बड़ी बहन, आपकी सवारी बहुत बढ़िया है। मैं ऐसी सवारी कैसे पा सकता हूं? विराज आखिरकार अभी भी एक बच्चा था। वह इस तरह की नई अनुभूति से कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। सूमा मुस्कुराई। यदि आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं आपको बताऊंगा, विराज ने कहा। कृपया पूछिए, बड़ी बहन। सूमा, क्या यह पहली बार था जब तुमने किसी को मारा था? अगर ऐसा था तो उसके बाद तुम बिल्कुल भी परेशान क्यों नहीं हुए? पहली बार किसी को मारने का दर्द मैं कभी नहीं भूल पाई। मुझे 3 दिन और 3 रात तक उल्टी होती रही। विराज ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। मैंने पहले किसी और को नहीं मारा है, लेकिन मैंने जादुई जानवरों को मारा है। शिक्षक ने कहा कि दुश्मनों को मारना जादुई जानवरों को मारने जैसा ही है। मैं थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा सकता, और जब तक वे मर नहीं जाते मैं आराम नहीं कर सकता। चूंकि वह एक जादुई जानवर की तरह है, तो मुझे असहज क्यों महसूस करना चाहिए? मैंने कई जादुई जानवरों को मार डाला है, और आखिरी वार करने के बाद मैंने उसकी शक्ल पर एक नजर भी नहीं डाली। वास्तव में वह खुद नहीं जानता था कि उल्लू चींटियों की कब्र में कठोर प्रशिक्षण के कारण इस तरह की स्थिति का उसका डर अब न के बराबर था। सूमा खुद को प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं सकी। मैं वास्तव में नहीं जानती कि उसका दिल बहुत शुद्ध है या वह निर्दयी है, लेकिन यह वैसा ही है जैसा उसके शिक्षक ने कहा था। बुराई को पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। विराज वास्तव में इस घोड़े जैसी अच्छी सवारी पाने के लिए उत्सुक था और उत्सुकता से पूछा, आपने इस घोड़े को कैसे हासिल किया? सूमा ने उत्तर दिया, जल्दबाजी मत करो। वास्तव में भले ही मैंने तुम्हें नहीं बताया, फिर भी तुम भविष्य में जान जाओगे, क्योंकि मेरी तरह तुम्हें भी उपयुक्त जादुई जानवर चुनने के लिए शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर जाना होगा। यह शूरवीरों का पवित्र पर्वत किस तरह का स्थान है? हमारे मंदिर गठबंधन में शूरवीरों के विशाल बहुमत को एक सवारी का चयन करना होता है या एक जादुई जानवर को अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन एक अपवाद है। यह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा शूरवीरों के संबंध में है। जो लोग 20 साल की उम्र से पहले देव शूरवीर की परीक्षा पास करते हैं और इस प्रकार तीसरे चरण के पहले रैंक के शूरवीर बन जाते हैं, उनके पास शूरवीरों के पवित्र पर्वत में प्रवेश करने की योग्यता होती है। आप 10 साल के चक्रीय सम्राट शूरवीर हैं,
इसलिए आपको 20 साल की उम्र से पहले असली शूरवीर बनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शूरवीर पवित्र पर्वत एक ऐसी जगह है जहां हमारा शूरवीर हॉल कई तरह के जादुई जानवरों को पालता है। शूरवीर पवित्र पर्वत में 3000 साल पहले शूरवीर मंदिर के हमारे पूर्वज द्वारा खोजी गई एक खासियत है। वह जगह जादुई जानवरों के विकास के लिए बहुत अच्छी है और उनकी जंगली प्रकृति को कम करेगी। उन्हें वश में करना वाकई आसान हो जाता है। एक युवा शूरवीर को बस उनमें से किसी एक की मंजूरी की जरूरत होती है और फिर वह उसे अपने साथ ले जा सकता है, उसे अपना वाहन बना सकता है। यह हमारे शूरवीर हॉल के सबसे बेहतरीन विशेषाधिकारों में से एक है। ठीक वैसे ही जैसे जादूगर मंदिर से एक युवा प्रतिभाशाली जादूगर को मिलने वाले मंत्रमुग्ध उपकरण। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे शूरवीर मंदिर के शीर्ष रैंक के लोगों में से सभी ने शूरवीर पवित्र पर्वत का दौरा किया था। विराज की गहरी नीली आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या होगा अगर शूरवीरों के पवित्र पर्वत के सभी जादुई जानवरों को वश में कर लिया जाए? सूमा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? हमारे पूरे शूरवीर मंदिर में अगर एक ही साल में 20 साल से कम उम्र के कुछ दसियों शूरवीर हैं, तो यह पहले से ही बुरा नहीं है और कभी-कभी 10 शूरवीर भी नहीं होते हैं। इसके अलावा शूरवीर के पवित्र पर्वत पर एक शानदार समन सरणी है जो एक विशेष स्थान से जुड़ने में सक्षम लगती है, जहां से एक समय अंतराल के बाद एक जादुई जानवर को बुलाया जाएगा। इस प्रकार आपको शूरवीर के पवित्र पर्वत पर जादुई जानवरों की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ पर 9वें चरण के जादुई जानवर भी हैं। यदि कोई 9वें रैंक का जादुई जानवर प्राप्त कर सकता है, तो इसे कम से कम 7वें चरण तक पहुंचने के बराबर माना जा सकता है। विराज ने पूछा, बड़ी बहन, आपका गुलाब घोड़ा किस रैंक पर है? सूमा ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा गुलाब इस समय 5वें चरण का जादुई जानवर है, लेकिन यह अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। बड़ा होने के बाद यह कम से कम 7वें चरण को प्राप्त कर सकता है, जिसमें 6ठे चरण के शूरवीर वाले व्यक्ति के बराबर शक्ति होगी। आपकी बड़ी बहन भी कम से कम 6ठे चरण की सजीव शूरवीर बन जाएगी, इसलिए आपको भी अपने प्रयास दोगुने करने चाहिए। हाँ, तो मैं अपने प्रयासों को दोगुना कर दूंगा और मेरा पहला लक्ष्य पवित्र पर्वत पर जाने के योग्य बनना होगा। मिशन को पूरा करना आसान था। एक देव शूरवीर की सुरक्षा के साथ जो पहले से ही पहाड़ पर जा चुका था। दूसरे चरण के शूरवीर के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था, जो 10 जादुई जानवरों को मारने के लिए दिव्य अवरोध का उपयोग कर सकता था। केवल आधे दिन के बाद कार्य पूरा हो गया। उसे 25 सोने के सिक्के मिले और साहसी प्रमाण पत्र पर पूरा किए गए मिशन की पहली प्रविष्टि हुई। कभी-कभी एक नई मुलाकात वास्तव में एक अद्भुत बात होती है। सूमा को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वह अपने नए छोटे भाई को बहुत पसंद करती थी। न केवल उसने उसके मिशन में उसकी मदद की, बल्कि वह उसके साथ ऑडिन शहर भी गई, जो मिर्जापुर शहर से 100 किलोमीटर से अधिक दूर था, और वे दोनों अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। जल्द ही रात हो गई और क्षितिज पर लाल रंग के सूर्यास्त को देखते हुए विराज एक विजयी मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। शिक्षक ने मुझे एक मिशन पूरा करने के लिए 2 दिन दिए थे, लेकिन मुझे केवल एक की जरूरत थी। चलो मां को देखने के लिए घर वापस चलते हैं और फिर मैं कल सुबह शिक्षक को आश्चर्यचकित करने के लिए पहाड़ की चोटी पर वापस जाऊंगा। यह सोचते हुए वह खुशी से घर की ओर चल पड़ा, लेकिन साथ ही उसका सिर ईर्ष्या से भर गया, गुलाब घोड़े की खूबसूरत लाल रंग की आकृति को याद करते हुए। यह कितना शानदार होगा अगर भविष्य में उसे अपनी सवारी के रूप में एक जादुई जानवर मिल जाए। विराज को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर सुमा ने अपने घोड़े की सवारी न दी होती तो उसके लिए परीक्षा पास करना असंभव होता। प्रशंसा की इस भावना से भरकर उसने जल्दी से अपनी झोपड़ी देखी। अपनी मां को आश्चर्यचकित करने के लिए उसने धीरे से और चुपके से प्रवेश द्वार खोला, लेकिन अंदर एक कदम रखते ही वह अवाक रह गया। उसकी नीली आंखें तुरंत धुंधली हो गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आम लोगों से अलग अपनी मानसिक शक्ति के कारण विराज का स्वभाव
आमतौर पर उसी उम्र के लोगों की तुलना में ज्यादा शांत रहता था, लेकिन इस समय वह खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। उसके सामने वह सबसे अकल्पनीय दृश्य था जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कौशल्या आंगन में थी, लेकिन एक आदमी की गोद में बैठी थी। यह वह आदमी था जिसका उसके दिल में अपनी मां के बाद दूसरा स्थान था, जिसने उसे 1 साल के भीतर एक चक्रीय सम्राट शूरवीर बनने में सक्षम बनाया। शिक्षक महावीर, तुम। विराज वहीं खड़ा था, पूरी तरह से अवाक। उसका दिमाग इस समय पूरी तरह से खाली था। विराज, विराज! कौशल्या ने महावीर की गोद से उठने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक पतली रोशनी प्रकट हुई, जिससे वह हिलने और यहां तक कि बोलने में भी असमर्थ हो गई। जब महावीर खड़ा हुआ, कौशल्या को एक तरफ कर दिया और विराज को एक ठंडी नजर से देखा। क्यों? तुम मेरी मां को क्यों परेशान कर रहे हो? विराज वहां खड़ा था, पागलों की तरह चिल्ला रहा था। इसके तुरंत बाद उसने अपनी परिष्कृत लोहे की तलवारें निकाल लीं। उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थीं। महावीर की कलाई थोड़ी हिली और उसने एक रहस्यमयी चाल चली। उसके दाहिने हाथ में एक बांस की तलवार दिखाई दी। अपने बाएं हाथ को अपने शरीर के पीछे रखकर और तलवार की नोक को जमीन की ओर मोड़कर उसने धीरे से कहा, आओ। विराज में जो उत्साह था वह अब नहीं रहा। इसके बजाय निराशा, पीड़ा, घृणा और सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उसके अंदर बढ़ रही थीं। आह! विराज ने चीखते हुए महावीर की ओर हमला किया। इस बार उसने कोई कौशल इस्तेमाल नहीं किया, बस अपनी दोनों तलवारें घुमाते हुए महावीर के खिलाफ पूरी ताकत से हमला किया। वह महावीर की वास्तविक ताकत और उसकी गति को बिल्कुल नहीं जानता था। वास्तव में उसके लिए अपने शिक्षक से मुकाबला करना असंभव था। हालांकि शिक्षक ने मां को धमकाया और जब उसने पाया कि उसके दिल में सबसे बड़ी जगह रखने वाले 2 लोगों के बीच इस तरह का मामला था, तो उसके पास एक रत्ती भी तर्क नहीं बचा था। महावीर के हाथ में बांस की तलवार के हल्के से वार से ऐसा लगा जैसे विराज को किसी पहाड़ ने कुचल दिया हो। वह पीछे की ओर उड़कर आंगन में गिर पड़ा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? चाहे तुम्हारा सामना किसी भी तरह के दुश्मन से हो, चाहे वह मैं ही क्यों ना हो, तुम्हें शांत रहना होगा, महावीर ने धीमे स्वर में कहा। इस समय विराज अभी भी अपना पाठ सुन रहा था। उसका शरीर जमीन पर रेंग रहा था और लुढ़क रहा था। उसका दिल नफरत से भर गया था और उसे विश्वासघात महसूस हो रहा था। उसके पूरे शरीर का सारा खून जल रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर हमला किया। शुद्ध सफेद किनारा, रफ्तार तकनीक। एक उन्नत रफ्तार का उपयोग करते हुए उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला शुरू किया। हालांकि यह पूरी तरह बेकार था। महावीर ने विराज के समान ही आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसके हाथ में एक साधारण बांस की तलवार थी और यह बहुत पतली थी, लेकिन इसने विराज की तलवार के सबसे कमजोर स्थानों पर वार किया, जिसे पूरी ताकत से घुमाया गया था। बांस की तलवार टकराई और झटका विराज के दोनों हाथों तक पहुंच गया। उसकी लोहे की तलवारें जमीन पर गिर गईं, जिससे 2 फुफकार की आवाजें निकलीं। विराज भी पीछे गिर गया। वह जमीन पर बैठ गया। आह! बात यहीं नहीं रुकी। विराज अभी भी दर्द में, बिना हथियार के भी, एक बार फिर पागल बाघ की तरह महावीर की ओर बढ़ा। महावीर की भौहें सिकुड़ गईं। बांस की तलवार सीधे विराज के पेट की ओर बढ़ी। हालांकि विराज ने इससे बचने की कोशिश भी नहीं की और सीधे तलवार की नुकीली नोक की ओर कूद पड़ा। महावीर को डर लगा। हालांकि यह सिर्फ एक बांस की तलवार थी, फिर भी यह तेज थी। अगर विराज के शरीर की रक्षा करने वाली कोई चीज न होती, तो भले ही वह मारा न जाता, फिर भी वह बुरी तरह घायल हो जाता। इसलिए उसने अवचेतन रूप से बांस की तलवार को रोक दिया और विराज को अपने शरीर पर वार करने दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के विराज ने महावीर की बांह काट ली। महावीर के स्तर पर उससे छुटकारा पाना आसान होता, लेकिन वह नहीं हिला। विराज के दांतों को बेरहमी से अपनी बांह में ढंसने देते हुए उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया थोड़ी सी कराहने की थी। महावीर की खुशबू से प्रभावित होकर, जिसने उसे एक अंतरंग एहसास दिया, विराज रोने लगा। वह अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सका, जो अचानक टपकने लगे। फिर उसने अपना मुंह खोल दिया। महावीर की बगल पर उस जगह को देखा जहां उसने काटा था। वहां खून बह रहा था
और काटने का निशान था। वह कर्कश आवाज में चिल्लाया, क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। उस साधारण वाक्य के साथ विराज का चेहरा, जो गुस्से से भरा था, अचानक शांत हो गया। वह वहीं निश्चल खड़ा रहा। उसकी आंखें सीधे महावीर को देख रही थीं। क्या? तुमने क्या कहा कि तुम हो? विराज ने अपना राख जैसा चेहरा दिखाया, जो धीरे धीरे अविश्वास से भर रहा था। विराज ने आह भरी और एक कदम आगे बढ़कर उसे अपनी सीने में खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हारा पिता हूं, वह पिता जिससे तुम पहले कभी नहीं मिले। महावीर मेरा नाम है। तुम्हें अपना उपनाम मुझसे मिला है। हम दोनों एक ही रायजादा परिवार से हैं। ये शब्द कहने के बाद उसके हाथ से एक सफेद रोशनी निकली, जिसने कौशल्या के शरीर पर लगी पाबंदी को खोल दिया। कौशल्या जल्दी से उन पर झपट्टी। विराज को महावीर के सीने से खींच लिया। उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुमने तो विराज मौत के घाट उतार दिया होता। महावीर ने हंसते हुए कहा, मैं बस विराज की सभी परिस्थितियों में लड़ाई के दौरान शांत रहने की क्षमता का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन मैंने जो देखा उसके अनुसार आप उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। मां, क्या वह वास्तव में है? केवल इस क्षण में विराज ने प्रतिक्रिया की। उसकी सभी नकारात्मक भावनाएं सदमे में बदल गईं और उसने अपनी मां को एक अचंभित नजर से देखा। कौशल्या ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे खेद है विराज, मां ने तुम्हें अब तक नहीं बताया, लेकिन 1 साल पहले तुम्हारे पिता ने हमें ढूंढ लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि तुम उनके जैसे ही एक शक्तिशाली योद्धा बन सकोगे, और इसीलिए हमने तुमसे यह तथ्य छिपाया कि वे वापस आ गए हैं। विराज ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी योजना क्यों न बना ले, जीवन हमेशा हस्तक्षेप करता है। मुझे डर था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो तुम और प्रयास नहीं करोगे और मैं तुम्हें अनुशासित नहीं कर पाऊंगा। विराज ने अपनी मां को बेजान नजर से देखा। उसके पिता ने जो शब्द कहे, वे उसके जीवन में सुनी गई सबसे अप्रत्याशित बातें थीं। जब से वह याद कर सकता है, उसके पास सिर्फ उसकी मां ही थी। कौशल्या ने अपने बेटे के सिर को प्यार से सहलाया। अपने आंसू नहीं रोक पाई। माफ करना विराज, पहले तुम्हारी मां ने इस मामले में तुमसे कुछ नहीं कहा था। 10 साल पहले तुम्हारी मां के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि तुम्हारे पिता का सामना कैसे करना है, इसलिए उसे अपना पैतृक स्थान छोड़कर यहां आना पड़ा। उस समय मुझे पता चला कि मैं पहले से ही तुम्हारे साथ गर्भवती थी। अपने पिता को दोष मत दो, सब कुछ मेरी गलती है। उन्हें 9 साल तक कड़ी मेहनत करके हमें ढूंढना पड़ा। अगर तुम्हें किसी से नफरत करनी है तो मुझसे नफरत करो। विराज की आंखों में मां बेटे के लिए जो भाव थे, वे जटिल थे, क्योंकि उसने धीरे से कहा, मां, यह पहले ही खत्म हो चुका है। सारा दर्द पहले ही हमसे दूर हो चुका है। अब इन दर्दनाक यादों के बारे में मत सोचो, ठीक है? कौशल्या ने सिर हिलाया। वह रो रही थी। पिछले साल मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी खातिर, विराज की खातिर, मैं खुद को उन असहनीय यादों से मुक्त कर लूंगी। मैं अपना भविष्य का जीवन केवल तुम दोनों के लिए समर्पित करूंगी। इन वर्षों के दौरान विराज ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा होगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में नहीं चाहती कि वह तुम्हारी तरह शूरवीर बने। मैं बस यही चाहती हूं कि वह सुरक्षित रहे। विराज ने भौहें सिकोड़ लीं। एक बार फिर उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति दिखी। अनजाने में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक गहन आंतरिक संघर्ष में था। विराज धीरे धीरे अपने होश में आया और उसने अपनी मां की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर। उसकी आंखों में एक ज्वलंत भाव प्रकट हुआ। नहीं मां, मैं शूरवीर बनना चाहता हूं, एक दुर्जय शूरवीर बनना चाहता हूं। महावीर दंग रह गया। वह पहले वाकई बहुत उलझन में था। सोच रहा था कि क्या वह जो कर रहा है वह सही है। वह अच्छी तरह जानता था कि कौशल्या और विराज दोनों के लिए शांतिपूर्ण जीवन ही अब तक का सबसे अच्छा विकल्प होगा। महावीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या आप मेरे जैसे गैर जिम्मेदार पिता को पहचानेंगे? नहीं, तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। यह मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। कौशल्या के आंसू, जो अभी अभी रुके थे, तुरंत बहने लगे।
पिताजी। अपनी मां की बाहों से मुक्त होकर विराज ने खुद को महावीर के सीने पर फेंक दिया। इस पल में उसे केवल सच्ची खुशी महसूस हुई। वह एक साधारण बच्चा था, 10 साल का बच्चा। हालांकि उसने कौशल्या से कभी यह नहीं कहा, लेकिन जब भी वह ऑडिन टाउन में उन छोटे बच्चों और उनके पिताओं को एक साथ देखता तो उसे ईर्ष्या क्यों नहीं होती। लेकिन अब उसके पिता वापस आ गए थे। वे इतने सालों से अलग थे, लेकिन उसके पिता उन दूसरे बच्चों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। वह एक दुर्जेय योद्धा थे। विराज के दिल में सारा पुराना गुस्सा खुशी में बदल गया। यह चिल्लाहट सुनकर महावीर अपनी उत्तेजना नहीं दिखाई। वह बस वहीं खड़ा रहा, भावशून्य, फिर अपनी दृढ़ भुजाओं का उपयोग करके अपनी पत्नी और अपने बच्चे को धीरे से अपने आलिंगन में ले लिया। हालांकि न तो कौशल्या और न ही विराज ने इस पर ध्यान दिया। वर्तमान में वह पहले की तरह ही संयमित दिख रहा था। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद और घर पहुंचने पर दुख और खुशी दोनों का अनुभव करने के बाद विराज जल्दी सो गया। 1 साल में यह पहली बार था कि उसने रात को बैठे बैठे नहीं, बल्कि गहरी नींद में बिताया। महावीर ने अपने बेटे के पास कौशल्या को गले लगाया। कौशल्या। कौशल्या ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विराज आपकी तरह है। वह सिर्फ शांत और शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। आप दोनों ऐसे ही पैदा हुए हैं, बड़े मुद्दे पैदा करने की जरूरत के साथ। उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया है, इसीलिए मैं सिर्फ उसका साथ दे सकती हूं। मेरी एक ही इच्छा है, वह है कि वह अच्छी जिंदगी जिए। चाहे आप उसे कुछ भी सिखाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी सुरक्षा करना होगी। ठीक है महावीर, मैं तुमसे वादा करती हूं। महावीर ने धीरे से सिर हिलाया और कौशल्या के लंबे बालों को धीरे से सहलाया। अगली सुबह विराज कौशल्या और महावीर दोनों को पहाड़ की चोटी पर ले गया। चूंकि वह पहले ही उजागर हो चुका था, इसलिए उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कौशल्या विराज के कमरे को साफ करने चली गई, जबकि महावीर ने अपने बेटे को अपने सामने बुलाया। विराज, हमारे बीच के रिश्ते को जानने के बावजूद तुमने मेरी रीति रिवाजों का पालन करना जारी रखा। इस कारण से मैं पहले से ज्यादा सख्त हो जाऊंगा। तुम्हारे पास अपना मन बदलने का एक आखिरी मौका है। विराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। पिताजी, मैं समझता हूं कि आप केवल मेरे लिए सख्त हैं। इस बार जब मैं मिर्जापुर शहर गया तो मुझे बहुत सी चीजों का अनुभव हुआ। पिताजी, मुझे पूछना है, क्या आप सजीव शूरवीर से भी उच्च रैंक वाले हैं? महावीर ने एक कदम पीछे लिया, एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा और अनिश्चित दिख रहा था। फिर विराज के सामने अपना सिर झुका लिया। वाह, बहुत बढ़िया। विराज उत्साह से उछला। पिताजी, मैं भविष्य में आपके जैसा महान शूरवीर बनूंगा। महावीर मुस्कुराया। आप कैसे जानते हैं कि आपके पिता एक महान शूरवीर हैं? महान शूरवीर एक रैंक है, याद रखना, बाकी आपको भविष्य में पता लगेगा। विराज ने हठपूर्वक कहा। ऐसा ही होना चाहिए, महावीर ने कहा। मैं समझ गया। भविष्य में तुम जानोगे कि पिता की शक्ति कितनी महान है। लेकिन अगर तुम एक महान शूरवीर बनना चाहते हो तो तुम ढिलाई नहीं बरत सकते। आज के बाद से तुम्हें उल्लू चींटियों की कब्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो अभ्यास करना होगा वह पूरी तरह से बदलने वाला है। मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले ही वह 1 साल तक लगातार वहां गया, फिर भी यह बहुत ही अंधेरी जगह थी। विराज को अभी भी इस जगह से कुछ डर लगता था। महावीर ने सिर हिलाया। पिछले साल अभ्यास का मुख्य लक्ष्य आपकी प्रतिक्रिया की गति, आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाना और साथ ही आपके शरीर को बेहतर बनाना था। दवा से भरे गर्म पानी के झरने में हर दिन भिगोना भी इसी उद्देश्य से किया जाता था। अब जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर 100 से ऊपर है, तो हम आपकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करना शुरू कर सकते हैं। आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा? विराज ने अपने पिता को अनिश्चित नजर से देखा। पिछले 1 साल में महावीर ने उसे इतिहास, शूरवीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल और विभिन्न ज्ञान के बारे में सब कुछ सिखाया था, लेकिन उसने कभी भी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बात नहीं की।
क्या है ये आंतरिक ऊर्जा जानने के लिए सुनते रहिए महावीर सिर्फ और सिर्फ विकास बुकसेल पर।